हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड こんにちは。 मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। वंस अगेन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को देखेंगे जो कि बहुत लो कैप हैं और बहुत ही खूबसूरत हिडन जेम्स हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं पिक्चर्स देखने के लिए, या आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा। उसके अलावा मैं किन क्रिप्टो कॉइन्स को बाय कर रहा हूँ, किस प्राइस के ऊपर बाय कर रहा हूँ, उसके लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से हैं लो कैप हिडन जेम्स। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मे बी आपके लिए ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हिडन ना हो, बट आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये क्रिप्टो कॉइन्स लो कैप भी होंगे और हिडन भी होंगे। तो आप अपने अपने तरीके से इस वीडियो को देख सकते हैं, बट वीडियो को देखिएगा पूरा ताकि आपको इन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छे से समझ लग सके। सबसे पहले हम जिस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे वो आज की वीडियो का सबसे हाई कैप क्रिप्टो प्रोजेक्ट होगा, बट उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वीडियो के एंड तक जाते हम सबसे लो कैप क्रिप्टो कॉइन की तरफ जाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा बट वो लो कैप होगा। तो सबसे पहला जो हमारा क्रिप्टो कॉइन है वो है ओंडू फाइनेंस। अब ओंडू आपको नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पाकिस्तान और इंडिया के लिहाज से ये नाम थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, अगर आप किसी को कहेंगे कि तू है ही एक नंबर का ओंडू, तो ये थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लगा है, बट इंग्लिश के लिहाज से ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है। ऑन और डू को मिलाकर इसका नाम रखा गया है। ओंडू फाइनेंस एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और फ्यूचर में इसके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओंडू फाइनेंस एक डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड बैंक है और रियल वर्ल्ड एसेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। ये अपने प्लेटफॉर्म पर आपको स्टेबल कॉइन से बहुत सारी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप रियल वर्ल्ड एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं। अब ओंडू फाइनेंस को कुछ बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और क्रिप्टो रिसर्चर्स नेक्स्ट चेन लिंक भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बट ये आने वाले अरसे में हमें पता चलेगा कि ये नेक्स्ट चेन लिंक बनता है या नहीं बनता। ओंडू फाइनेंस अभी फ़िलहाल के लिए बहुत न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, अभी इसके अंदर ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये नेक्स्ट चेन लिंक बनता है या नहीं बनता ये हमें आने वाले अरसे में पता चलेगा, बट ओंडू फाइनेंस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। अगर इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो 399 मिलियन का मार्केट कैप है। ये आज की वीडियो का सबसे हाई कैप क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, बट ओंडू फाइनेंस में इतना पोटेंशियल है कि 300 और 400 मिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप इसके लिए कुछ भी नहीं है। ये आने वाले कुछ अरसे में बहुत मैसिवली ग्रो कर सकता है। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो इसकी टोटल सप्लाई 10 बिलियन की है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 1.4 बिलियन की है। अगर हम मार्केट्स की बात करें कि कहाँ कहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा, तो ये आपको बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पर लिस्ट मिलेगा। आपको बायबिट, गेट.io, कॉइनबेस, कूकॉइन, बिटगेट जैसी बड़ी एक्सचेंजेस पर आपको लिस्ट मिल जाएगा। अगर हम कुछ इसके इनिशियल इन्वेस्टर्स की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। पेंटेरा कैपिटल है, कॉइनबेस वेंचर है, जेनेसिस है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इनिशियली इन्वेस्ट किया है। तो ओंडू फाइनेंस के ऊपर आपकी नज़र लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है चेन फ्लिप। चेन फ्लिप में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और मैंने प्रीवियसली एक दो वीडियोस में इसका जिक्र किया भी हुआ है और मैंने ऑलरेडी आपको इसके पोटेंशियल के बारे में बताया भी है। चेन फ्लिप एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो कि आपको क्रॉस चेन टोकन्स को स्वैप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है विदाउट एनी रैप्ड टोकन। अब रैप्ड टोकन के बगैर किसी कॉइन को स्वैप करना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है और चेन फ्लिप एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आया है जिसमें आप टोकन्स को विदाउट एनी रैप्ड टोकन स्वैप कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा अगर हम फ्लिप कॉइन की मार्केट कैप की बात करें तो 91 मिलियन का सिर्फ इसका मार्केट कैप है। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो 91 मिलियन की ही इसकी सप्लाई है और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 19 मिलियन की है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि इसकी सप्लाई सिर्फ मिलियंस में है, बिलियंस में नहीं रखी गई। और मैंने आपको बताया है कि जिन कॉइन्स की सप्लाई मिलियंस में होती है वो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं और मार्केट कैप भी सिर्फ इसका 91 मिलियन का है, यानी कि 100 मिलियन का भी टोटल
टोटल इसका मार्केट कैप नहीं है। अगर हम मार्केट्स की बात करें कि कहाँ कहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा, तो ये आपको बायबिट, KuCoin, Gate.io, Crypto.com जैसी बड़ी एक्सचेंजेस पर लिस्ट मिल जाएगा। बट गौर करने वाली चीज़ ये है कि ये बहुत बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनांस, OKX और Coinbase जैसी एक्सचेंजेस पर लिस्ट नहीं है। अगर हम इसके इनिशियल इन्वेस्टर्स की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसमें इनिशियली इन्वेस्ट किया है, जिसमें आपको Coinbase वेंचर्स का नाम नज़र आ जाएगा, डेल्फाई डिजिटल है, ब्लॉकचेन कैपिटल है, पेंटेरा कैपिटल है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इनिशियली इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट किया है और इसमें इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट जो कॉइन है वो है कॉनेक्स्ट। कॉनेक्स्ट के बारे में मैंने प्रीवियसली भी आपसे जिक्र किया था। मैंने जो पिछली लो कैप कॉइन्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें भी कॉनेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट कॉइन के बारे में जिक्र किया था। कॉनेक्स्ट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में बहुत मैसिवली ग्रो कर सकता है। कॉनेक्स्ट की अगर बात करें तो ये एक इंट्रा ऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, और अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ $33 मिलियन का इसका मार्केट कैप है, जो कि इसके पोटेंशियल के लिहाज से बहुत ज़्यादा लो है। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो सिर्फ 1 बिलियन की इसकी सप्लाई है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 106 मिलियन की है। अगर हम मार्केट्स की बात करें कि कहाँ कहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा, तो ये आपको काफ़ी बड़ी एक्सचेंजेस पर लिस्ट मिल जाएगा, जैसे कि होबी ग्लोबल, MEXC ग्लोबल, बायबिट, Gate.io जैसी बड़ी एक्सचेंजेस पर ये आपको ऑलरेडी लिस्ट मिल जाएगा। उसके अलावा स्पेशल चीज़ ये है कि इतना लो कैप होने के बावजूद भी इसके पोटेंशियल को देखते हुए इसमें इनिशियली बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम इसके इन्वेस्टर्स और VCs की बात करें तो पॉलीचेन कैपिटल ने इसमें इन्वेस्ट किया है, Coinbase वेंचर्स ने, हैश फंड ने, पॉलीगॉन वेंचर्स ने, एल्केमी ने, बहुत बड़े बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जिसने इसमें इनिशियली इन्वेस्ट किया है। तो कॉनेक्स्ट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये आने वाले कुछ अरसे में ही बहुत मैसिवली एक्सप्लोड करेगा और बहुत मैसिवली ग्रो करेगा। आई नो कि मैं आपको इन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत ही थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए आप इनमें से किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे कह सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके बता सकते हैं। चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आपको बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बहुत ही आपको थोड़ा बताता हूँ इस तरह की वीडियोज़ में। बट अगर आप डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, रीस्टेक फाइनेंस। रीस्टेक फाइनेंस एक बहुत ही न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें कि ये आने वाले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। रीस्टेक फाइनेंस जो है आपको मॉड्यूलर ब्लॉकचेन्स की रीस्टेकिंग प्रोवाइड करता है, जो कि एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है मॉड्यूलर ब्लॉकचेन्स के लिए। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें कि इसका कितना मार्केट कैप है, तो सिर्फ $49 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। अगर हम इसकी टोटल सप्लाई की बात करें तो सिर्फ 100 मिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है, जिसमें से 25% यानी कि 25 मिलियन ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुकी है। तो ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में इसके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम मार्केट्स की बात करें कि कहाँ कहाँ पर लिस्ट है, तो ये आपको बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट नहीं मिलेगा। इवन कि ये अभी किसी भी अच्छी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ। इसको आप यूनिस्वैप पर बाय कर सकते हैं या फिर एक्सचेंजेस में आप इसको पॉलिनेक्स एक्सचेंज के ऊपर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम इसके इन्वेस्टर्स की बात करें तो अल्फा डाओ ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, यील्ड्स एंड मोर ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। ये बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो कि इनिशियली क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती हैं, बट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। और अभी चांस है कि ये बड़ी एक्सचेंजेस पर, इवन कि छोटी एक्सचेंजेस पर भी लिस्ट नहीं है। तो कोई भी जो इसको स्टार्टिंग में एक्यूमुलेट करेगा वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट से बना सकता है। किसी भी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट ना होने के बावजूद भी इसका ऑलमोस्ट $50 मिलियन का मार्केट कैप है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है रीस्टेक फाइनेंस में, इसके ऊपर भी नज़र आपकी लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो है AIT प्रोटोकॉल। AIT प्रोटोकॉल एक AI क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो कि डाटा से रिलेटेड है, जो कि दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को और कंपनीज को डाटा प्रोवाइड करता है AI के थ्रू। काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है AIT प्रोटोकॉल में कि ये फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अभी इसको लॉन्च हुए ऑलमोस्ट सिर्फ मंथ हुआ है और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये आने वाले कुछ अरसे में बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ 13 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। 13 मिलियन का मार्केट कैप
इस जैसे अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी नहीं है। ये आने वाले कुछ अरसे में बहुत अच्छा मार्केट कैप अचीव कर सकता है। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो इसकी टोटल सप्लाई 1 बिलियन की है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 82 मिलियन की है, यानी कि टोटल सप्लाई का 8% जो है वो अभी सिर्फ सर्कुलेशन में आया है। ये थोड़ी सी एक चीज़ नेगेटिव हो सकती है इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए कि इसकी सप्लाई फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा आनी है, बट जितना इसके अंदर पोटेंशियल है ये फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। अगर हम मार्केट्स की बात करें कि आपको कहाँ कहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा, तो ये आपको किसी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर फिलहाल लिस्ट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको यूनिस्वैप के ऊपर ही लिस्ट मिलेगा, बट काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर कि जो इसमें इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर हम इसके इन्वेस्टर्स और वीसीज की बात करें तो मॉर्निंग स्टार वेंचर्स जैसी बड़ी कंपनी ने इसमें इनिशियली इन्वेस्ट किया है। उसके अलावा मेवन कैपिटल है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इनिशियली इन्वेस्ट किया है। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि ऑल्ट कॉइन डेली, जिनका आप यूट्यूब चैनल देखते हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए, ऑल्ट कॉइन डेली ने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है AIT प्रोटोकॉल में कि ये फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो है लाइम वायर। लाइम वायर में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। लाइम वायर एक सोशल फाई क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जहां पर आप अपने डिजिटल आर्ट को मोनेटाइज कर सकते हैं, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो किसी भी तरह का डिजिटल आर्ट है। वो वीडियो की शक्ल में भी हो सकता है, वो NFT की शक्ल में भी हो सकता है। आप अपने हर तरह के डिजिटल आर्ट को लाइम वायर के प्लेटफॉर्म पर मोनेटाइज कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसको हर तरह के कॉपीराइट से बचा सकते हैं। जबकि वेब 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके कंटेंट को ज़्यादातर कॉपीराइट से सेफ नहीं रख पाते, बट लाइम वायर एक ब्लॉकचेन सोशल फाई क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो कि आपके कंटेंट को, आपके डिजिटल आर्ट को मोनेटाइज भी रखता है और हर तरह के कॉपीराइट से बचाता है। बहुत अच्छी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, और आपको पता है कि कंटेंट क्रिएटर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, बेशक आप मुझे समझें या ना समझें, लेकिन मैं अपने लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। तो मार्केट कैप की अगर हम इसकी बात करें तो $62 मिलियन का इसका मार्केट कैप है, जो कि इसके पोटेंशियल के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा लो है। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो 1 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 1.5 मिलियन की है, यानी कि 150 मिलियन की इसकी सप्लाई सर्कुलेशन में आ चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट 15% बनता है इसकी टोटल सप्लाई का। तो इसके मार्केट कैप के लिहाज से, इसकी टोटल और सर्कुलेटिंग सप्लाई के लिहाज से ये एक बहुत अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। तो आपकी लाइम वायर के ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। अगर हम इसकी मार्केट्स की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगा, तो ये आपको KuCoin, Kraken, Gate.io, MEXC ग्लोबल जैसी बड़ी एक्सचेंजेस पर लिस्ट मिल जाएगा। अगर हम कुछ इसके इनिशियल इन्वेस्टर्स की बात करें तो स्विफ्टबर्ग वेंचर्स जैसी बड़ी कंपनी ने इसमें इन्वेस्ट किया है। XRP कैपिटल, जो कि XRP की इन्वेस्टिंग कंपनी है, XRP ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। Kraken वेंचर्स, Crypto.com कैपिटल, GSR जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने ऑलरेडी लाइम वायर में इन्वेस्ट किया हुआ है इनिशियली। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो है एनर्जी, जिसका टिकर है NRG। एनर्जी एक बहुत ही लो कैप क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, बट बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये आने वाले कुछ अरसे में ही बहुत मैसिवली ग्रो कर सकता है। एनर्जी एक लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये किसी भी तरह के होने वाले हैक को बहुत ही इजीली रोक सकता है। एनर्जी इस फीचर को अपनी ब्लॉकचेन के लिए तो यूज़ करता ही है कि ये हर तरह के बड़े से बड़े हैक को अपनी ब्लॉकचेन से बचाता है। उसके अलावा एनर्जी ये यूटिलिटी दूसरी बड़ी ब्लॉकचेन्स को भी प्रोवाइड करता है कि वो अपनी ब्लॉकचेन को एनर्जी के साथ कनेक्ट करके हर तरह के बड़े हैक से अपनी ब्लॉकचेन को बचा सकते हैं। तो एनर्जी की ये स्पेशलिटी बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, क्योंकि हैक से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कंपनीज़ का और ब्लॉकचेन्स का, और ब्लॉकचेन्स ये तलाश करती रहती हैं कि कोई हमें लूप होल बताए तो हम उस बग को फिक्स करें और अपनी ब्लॉकचेन को हैक होने से बचाएं। तो एनर्जी इस यूटिलिटी को बहुत ही इजीली प्रोवाइड कर रहा है अपनी ब्लॉकचेन को और दूसरों की ब्लॉकचेन्स को, और आने वाले कुछ अरसे में हमें इसकी यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ $8 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। बहुत ही ज़्यादा लो कैप क्रिप्टो जेम आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम इसकी टोटल सप्लाई की बात करें तो सिर्फ 73 मिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है,
اور सर्कुलेटिंग सप्लाई भी इसकी 73 मिलियन की ही है, यानी कि जो इसकी टोटल सप्लाई है वही इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। यानी कि ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट इन्फ्लेशन के प्रेशर से बहुत ही ज़्यादा पाक है और इसको इन्फ्लेशन की कोई भी ज़्यादा टेंशन नहीं है। आई थिंक कि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एनर्जी में कि जो भी इसमें इनिशियली इन्वेस्ट करता है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट फ्यूचर में गेन कर सकता है, क्योंकि यूटिलिटी बहुत अच्छी है, मार्केट कैप बहुत लो है और जितनी इसकी टोटल सप्लाई है उतनी ही इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। अगर हम इसके इनिशियल इन्वेस्टर्स की बात करें तो किसी ने भी इसमें इनिशियली इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। उसकी एक मेन रीज़न ये है कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करना चाहती होंगी, बट इसके जो फाउंडर्स हैं, जो इसके डेवलपर्स हैं, उन्होंने ही किसी किस्म की इनिशियली फंडिंग नहीं ली किसी से भी कि कोई भी बड़ा क्रिप्टो इन्वेस्टर जो है इसकी प्राइस को मैनिपुलेट ना कर सके। ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है एनर्जी क्रिप्टो टोकन के लिए। अगर हम मार्केट्स की बात करें कि ये आपको कहाँ कहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा, तो ये आपको अच्छी एक्सचेंजेस में सिर्फ MEXC ग्लोबल के ऊपर लिस्ट मिलेगा, बट आई थिंक एनर्जी NRG कॉइन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि एक लेयर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, यूटिलिटी बहुत अच्छी है और जो इसकी टोटल सप्लाई है वही इसकी मैक्स सप्लाई है और मार्केट कैप बहुत ज़्यादा लो है। ये फ्यूचर में बहुत मैसिवली ग्रो कर सकता है, बट मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप जो भी करें अपनी रिसर्च के बाद ही करें। मुझे दें इजाज़त।